सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और इसमें आज भी हम जिस पाठ के बारे में समझ रहे हैं वह है प्रेमचंद के फटे जूते। तो आपको याद है ना कि पिछली वर्कशीट में भी हमने इसी पाठ को पढ़ा था, समझा था। आज भी हम उसके अगला भाग हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है जिसे हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। वे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में बताते ही हैं, वो तो बताते ही हैं, साथ ही साथ अपने बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जानें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि वो किस तरह से प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन करते हैं। विवेचन का मतलब उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि, और वो साथ साथ ये बताते हैं कि आज की ज़िंदगी में, जैसे आज के समय में आपने देखा है कि दिखावे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो गई है और लोग बस मौका ढूंढते हैं, किसी तरीके से किसी भी दूसरे व्यक्ति का मौका छीन लें और खुद उस काम को कर लें। तो ये प्रवृत्ति या दिखावे की प्रवृत्ति हर जगह देखिए, प्रवृत्ति क्या होती है दिखावे की कि भाई वो बढ़िया से बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े तोहफे देते हैं, जिससे लगता है कि भाई वो तो बहुत अच्छे हैं, जबकि सहायता करनी है ज़रूरतमंदों की, लेकिन काम कुछ और कर रहे हैं। तो ये सारी दिखावे की प्रवृत्ति है और इसी को ही जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, उन्होंने इस कहानी के जरिए, इस निबंध के जरिए बताया है। तो चलिए इस गद्यांश को पढ़ते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक से जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को जूते भी ना हो। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते ना मांग लेते। लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई देते हैं, लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई करते हैं। मतलब अपने आप को जब शादी करानी हो तो किसी और का कोट मांग लेते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं। तो देखा आपने किस तरह से लेखक ने इतने सुंदर शब्दों में, इतने बढ़िया शब्दों में इस गद्यांश को, इस निबंध को लिखा। उन्होंने एक एक बात ऐसे लिखी कि जैसे सब कुछ उनके सामने हो रहा हो और आप भी पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि ये सारा का सारा सीन आपके सामने आ गया हो। तो इतने बढ़िया लेखक हैं ये हरिशंकर परसाई जी और उन्होंने ये निबंध लिखा है। तो ये तो था हमारा गद्यांश। अब इस गद्यांश के ऊपर आधारित जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि प्रेमचंद फोटो का महत्व नहीं समझते। तो इसका उत्तर है कि लेखक को ऐसा इसलिए लगता है कि प्रेमचंद फोटो का महत्व नहीं समझते क्योंकि फोटो खिंचाने के लिए वो कैसे भी जूते पहनकर बैठ जाते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि प्रेमचंद की आंखों में लेखक को क्या दिखाई देता है। उत्तर है कि प्रेमचंद की आंखों में लेखक को तीखा दर्द भरा व्यंग्य दिखाई देता है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, जो लोग फोटो का महत्व समझते हैं वे फोटो कैसे खिंचाते हैं। फोटो खिंचाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं। तो इसका उत्तर है
कि जो लोग फ़ोटो खिंचाने का महत्व समझते हैं वो अच्छी तरह तैयार होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। फ़ोटो हम सभी के लिए एक यादगार की तरह होती है। हमारे लिए भी फ़ोटो खिंचाने का बहुत महत्व है। हम अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, बाल बनाकर अच्छे से तैयार होते हैं और फिर मुस्कुरा कर फ़ोटो खिंचाते हैं। फिर चौथा प्रश्न है कि लेखक किस ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं इस गद्यांश में। तो इसका उत्तर है कि लेखक इस गद्यांश में इस ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते भी ना हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और पांचवा और अंतिम प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने समाज में व्याप्त खोखलेपन और दिखावेपन को दर्शाया है। क्या आज भी समाज में ये प्रचलन जारी है? मतलब कहने का है कि आपको क्या लगता है कि आपके आसपास भी ऐसा आप देखते हैं कि खोखलापन और दिखावापन होता है, कि व्यक्ति ऊपर से तो कुछ और दिखाई देता है लेकिन अंदर से वैसा होता नहीं है? तो इसका उत्तर जो मेरी समझ में आया वो मैंने लिखा कि हाँ बिल्कुल, यह प्रचलन हमारे समाज में आज भी जारी है। लोग शादी ब्याह में ज़्यादा से ज़्यादा दिखावा करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरतमंदों की मदद करने की बजाय लोग दिवाली पर अपने रिश्तेदारों को महंगे तोहफे देना पसंद करते हैं। महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले को समाज में उच्च वर्ग का समझा जाता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।